आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफर्म बोर्ड में यहां से क्वेश्चन उठाया ही जाएगा। और आपको अभी हम प्रूफ भी दिखाते हैं कि क्या यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। और जो कि आज की इस वीडियो में टोटल 6 सवाल बताने वाले हैं, जो कि 6 के 6 सवाल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर चैप्टर की बात करें तो सांतत एवं अवकलनीय चैप्टर से लिया गया है और ये डे 1 है, लगभग आपको डे 7-8 तक जाएंगे। अगर आप सभी डे को यानी कि सभी पार्ट को देख लेते हैं तो आपको सांतत एवं अवकलनीयता चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होगा। क्वेश्चन बैंक, मनोहर या कोई भी बुक हो, आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अदर हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको हम सारा प्रूफ भी दिखाएंगे, आप सभी पार्ट को देखिएगा। अवकलन का भी, समाकलन का सब मिलेगा। अगर आप कमजोर छात्र हैं, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो कंफर्म कह रहे हैं कि यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिक से आपको बताएंगे और कम से कम समय बताएंगे, क्योंकि समय ज्यादा आपका नहीं लेंगे। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा समय लग सकता है आपको बताने के लिए, बाकी अदर वीडियो में आपको समय भी नहीं लिया जाएगा। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लाइन बाय लाइन सभी आपको पार्ट मिल जाएंगे, यानी सभी वीडियो मिल जाएंगे। आपको यहाँ वहाँ भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। आप ध्यान देना, कितने भी कमजोर छात्र होंगे आपको 100% गारंटी है अवकलन समाकलन सिखाने की। और अदर चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम दे दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग शुरू से पढ़िएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सूत्र की बात आती है, जो सूत्र को हम पहले से लिखाएंगे तो आप रट नहीं पाएंगे। आप देखते चलिए, जहां पर जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उस सूत्र को आपको लिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो ये वाली सवाल जो है एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जैसे कि आपके सामने देखिए विद्या रखें, जो कि ये 5 नंबर की पूछी गई है। अब देखिए आपके सामने ही इसमें जो है ये 5 नंबर की पूछी गई है। अब आपके सामने ही इसको हम आगे पलटेंगे, या फिर इधर साइड में आपको हम बैक में आके दिखा दें तो ये देखिए यही सवाल 1 नंबर की भी पूछी जाती है और 5 नंबर आती है। और ध्यान देना, 5 नंबर वाली सवाल तो हर बार आती है। देखिए आपके सामने ही हम पलट के दिखाएंगे। देखो आगे हम पलट रहे हैं, ये अगला मॉडल पेपर खुल गया। अब अगले मॉडल पेपर में देखिए आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो अभी आपके सामने ही पलट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल है। ये देखो नीचे, ये देखिए 4 नंबर की सेम इसी मॉडल सवाल है। अब आगे हम पलटेंगे आपके सामने ही, देखिए फिर से आगे पलटेंगे तो आगे फिर से आपको मिलेगा। ये देखिए अभी, ये देखिए ये वाला पेज था, ये इधर था आपके सामने, ये पलटे फिर ये देखिए इस साइड में दिया है, लेकिन है यहाँ पर, ये देखिए ये सबसे नीचे साइड में आपको यही सांतत एवं अवकलनीयता से ही दिया है, ये आप देख सकते हैं। फिर आगे हम पलटेंगे, फिर आपको मिलेगा। हर मॉडल पेपर में ये पूछा था। ये देखिए अगला मॉडल पेपर खोलें, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर 5 नंबर का मिला है। यानी कि आपको ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम वही सवाल बताते हैं जो आपको बोर्ड में पूछी जाए। ध्यान देना, वही सवाल आपको हम बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, आखिर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहली सवाल जो दिया है, ये बोला है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप लोग रखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, दिया है या फिर दिया गया फलन लिख सकते हैं। दिया है फलन f(x) बराबर, यहां पर जो भी फलन दिया है उसी फलन को लिखेंगे, तो 5x माइनस का 3 दिया है, इतना लिखे। अब उसके बाद आप चेक करिए कि इसमें x का मान कुछ दिया है क्या। तो यहां पर x बराबर 0 पर हमें संतत करना है, यानी कि x बराबर 0 पर। तो यहां लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो आइए x के स्थान पर हम 0 रखते हैं, तो ये होगा 5 गुणे का 0 माइनस का 3, 5 जीरो 0 होगा माइनस का 3। देखिए लाइट थोड़ा चली गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आएगा माइनस का 3, जो कि बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। ध्यान देना, गांव से है, यहाँ पर लाइट तो आती जाती रहती है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा बस। तो ये हो गया कितना, माइनस का 3 हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, याद रखना, लिमिट x चेंजेस 0 f(x), इतना याद रखना, लिमिट x चेंजेस 0 f(x). अब उसके बाद जो है यहाँ साइड में ही करेंगे, लिमिट x चेंजेस 0 f(x) के स्थान पर यही वाला f(x) लिखो जो हमें दिया है, 5x माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3। हम यहाँ पर अब इसी के जस्ट बाद यहाँ लिखेंगे लिमिट यूजिंग,
लिमिट यूजिंग का मतलब आप लोग सुनिएगा, लिमिट यूजिंग का मतलब जब हम लिमिट प्रयोग करेंगे तो ये वाली लिमिट हमारी हट जाएगी, ये पूरी लिमिट हट जाएगी। यही लिखेंगे 5 गुणे यक्स के स्थान पर हम कितना करेंगे, शून्य यानी कि 0 करेंगे, माइनस का 3, 5 × 0 होगा माइनस का 3, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 3 होगा, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब इतना कहने के बाद अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आते हैं तो समझ लीजिए कि दिया गया फलन संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे अतः दिया गया फलन सातत्य है, दिया गया फलन सातत्य है। और नीचे आप जो है प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम लिख सकते हैं, बाकी आप यही पर करके छोड़ दीजिएगा। यानी कि जो हमें ये फलन दिया है, ये फलन क्या है, सातत्य है, जो कि काफी आसान है। और आपको बताते हैं जब एक फलन दिया जाएगा यानी कि f(x) बराबर एक ही फलन दिया रहेगा, तब हर कंडीशन में जो है आपका फलन जो है संतत रहेगा। ध्यान देना, जब सिंगल फलन दिया हो तो हमेशा ये आपका क्या रहेगा, संतत रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट नहीं है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। बाकी अभी हम कैमरा का लाइट जलाएंगे कैमरे की तो कीड़े आने लगेंगे, बाकी हम तो आपको ध्यान दिखाई देगा आपको फुल। यहाँ देखो दूसरी नंबर सवाल भी सेम वैसे ही, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 की सांतत की जांच करिए। सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है या दिया गया फलन f(x) बराबर 2x² - 1 ये हो गया। अब चेक कर लो x बराबर क्या दिया है, तो x बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख दो, इस साइड लिख दो या फिर इधर लिख दो, x बराबर 3 रखने पर तो रखेंगे तो f3 होगा, 2x के स्थान पर 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 1, 2 9 का 18 होगा माइनस 1, 18 में 1 घटाएंगे 17 हो जाएगा। ठीक, इसी को समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। अब इतना समीकरण 1 करने के बाद तुरंत हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट x चेंजेस 0 f(x) आप लोग लिखते चलिएगा, बाकी आपको सेम उसी प्रकार की सवाल है जैसे पहले थी, इसलिए दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आपको हम प्रैक्टिस फुल करा देंगे, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और फलन आपको यही लेना है जो पहली बार हमें लिए थे, 2x² माइनस का 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग का मतलब होता है लिमिट का प्रयोग करेंगे। लिमिट का मतलब है कि x बराबर 0 हम रख देंगे, तो 2 लिखेंगे इंटू x बराबर 0 नहीं 3 है ना, यहाँ देखिए x बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे, 0 नहीं 3 करेंगे, 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1, 2 x के स्थान पर 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 1, तो ये आएगा 2 9 18 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 17, और बनेगा समीकरण 2। नीचे जगह नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा जैसे हम इसमें लिखे थे, अतः दिया गया फलन संतत है, तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा अतः दिया गया फलन संतत है। संतत क्यों हुआ, क्योंकि आपका दोनों पक्ष बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा यानी कि समीकरण 1 और 2 जब दोनों बराबर है तो फलन हमारा क्या रहेगा, संतत रहेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, ये वाली सवाल जो है ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल से जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आपको हमने जो इसके पहले 2 सवाल बताया वो 2 या 1 नंबर की आती है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, बाकी अदर बोर्ड में भी वो आती है। ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक से हम लिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किसी भी स्टेट से हो, बस हिंदी मीडियम से होंगे तो आपको कंफर्म आपको यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। बाकी आप लोग अपने बुक में मिला सकते हैं अगर कोई भी डाउट आपके अंदर है तो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डबल फलन आ गया, तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि इसे संतत करना है तो x बराबर क्या है। तो अगर आप सामने देखें तो ये देखो x बराबर 5 पर, ये आपको शो करता रहेगा यानी कि दिखाई देता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर 5 रखने पर, यानी कि अब जो भी फलन आएगा वहां पर हम x बराबर 5 रखेंगे। देखिए अभी तक एक ही फलन था तो हम कैसे करते थे, बिल्कुल आसान था, पहले हम f(x) निकालते थे, फिर लिमिट में भी हम वही फलन यूज करते थे जो हमें फलन पहला वाला यूज करना था, मतलब एक ही फलन था तो वो दोनों स्थान पर यूज होता था। लेकिन यहाँ पर डबल फलन आ चुका है, मतलब एक फलन यानी कि f(x) के बराबर में हम इतना भी कर सकते हैं, f(x) के बराबर में इतना भी कर सकते हैं। तो यहाँ x बराबर 5 रखने पर अब यहाँ पर हम वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, हम लेंगे तो पहले f(x) ही लेंगे, तो यहाँ पर f(x) बराबर। अब बात आती है कि इसे लें या फिर इसे लें, तो सुनिए x बराबर 5 किस में दिखाई दे रहा है। देखिए x बराबर का मतलब ये जो नीचे लाइन होती है ना, इसको हम बराबर बोलते हैं। ये आपका जो है x ग्रेटर देन 5 है, ये इक्वल है। ये x लेस देन यानी कि
छोटे का मतलब ये यक्स छोटा 5 है, छोटे का ये दिखा रहा है और ये बड़े की इशारा कर रहा है। इसे लेस बोलते हैं, इसे ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ये जो ये नीचे है इसे बराबर यानी कि इक्वल बोलते हैं। तो यक्स बराबर 5 किसमें है? इसमें है, यक्स बराबर 5। तो यक्स बराबर 5 इसमें है, तो एफ यक्स जो यूज करेंगे इसी के सामने, यानी कि हम यक्स माइनस 4 यूज करेंगे। तो यहाँ यक्स माइनस कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर यक्स का मान रखते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए एफ यहाँ 5 किए, यहाँ पर भी 5 करेंगे, माइनस का 4, ये घटाएंगे तो 1 आएगा और हमारा जो समीकरण बनेगा वो ये समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में हम क्या करते थे? लिमिट करते थे, यक्स चेंजेस 0 करेंगे, यही साइड में एफ यक्स करेंगे, फिर इक्वल का लिमिट करते हैं यक्स, अच्छा 0 फिर कर दिए, क्या 5 है तो 5 ही करिए, जो यहाँ पर यक्स का मान रहेगा वही करिएगा। तो यहाँ पर भी यक्स चेंजेज या फिर बराबर कर सकते हैं, ये चेंजेज होता है मतलब बराबर ही आप समझिए, यक्स लेकिन लिखना चेंजेज है, यक्स चेंजेज 5 एफ यक्स के स्थान पर अभी तक तो एक ही फलन रहता था तो वही हम बार बार यूज करते थे, लेकिन जब डबल आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर यक्स माइनस 4 लिख दिए हैं, तो अब अगली बार जब लिखेंगे इस तरीके से लिमिट एफ यक्स में, आपको अगला जो बचा रहेगा उसे लिखना। अगला क्या बचा है? 5 यक्स माइनस का 24 लिखना है। अब उसके बाद हम लिमिट यूजिंग कर देंगे, तो यहाँ पर करेंगे लिमिट यूजिंग, तो लिमिट यूजिंग करेंगे तो लिमिट आपका पूरा ये हट जाएगा, जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ 5 कर देंगे, तो 5 गुणे यक्स मिल गया तो 5 करो माइनस का 24, तो 5 25 हो गया, माइनस का 24 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा, समीकरण 2। अगर आप देखें तो जो हम एफ यक्स निकाले थे, एफ यक्स और अगला जो हम लिमिट यक्स चेंजेस 5 और एफ यक्स निकाले, ये दोनों का दोनों 1 के बराबर आ गया है, ये भी आपका 1 आया है, ये भी 1 आया है। जब दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब ये हमारा क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे? अतः दिया गया फलन यक्स बराबर 5 पर संतत है, 5 पर संतत है। और यही जो है यहाँ पर लिख देंगे, दर्शाना था यानी कि सिद्ध करना था, तो यहाँ पर इति सिद्धम डाल देंगे। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और यही इसका आंसर हो गया। अगर आप इतना कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। बाकी इसका कठिन रूल जो आपका होता है, जो बुक का रूल होता है, आप बुक के नियम पर मत जाइए, आपको इजी से इजी रूल बताया गया, सबसे इजी रूल यही है, ध्यान देना। इससे आसान आप फेरेंगे तो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो बाकी ये आपके समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। जो कि ये तीसरी नंबर थी, चौथी नंबर भी आपको सेम ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर हम 5वीं लिए हैं, चौथी अभी आपको हम बताएंगे, वो थोड़ा दूसरे नियम से थी, इसलिए हम सोचे पहले इसको बता देते हैं, क्योंकि आपने तीसरी पढ़ा है, ये सेम तीसरी जैसे ही है, तो आइए पहले इसी को हम कर लेते हैं। बोला क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या यक्स बराबर 2 पर दिया गया फलन एफ यक्स बराबर, ये दिया है, पहला फलन है यक्स क्यूब माइनस 3, अगला है यक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि यक्स लेस देन और बराबर हो 2 के, यानी कि यक्स का मान 2 हो या फिर यक्स का मान 2 से छोटा हो, और इसमें क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि यक्स बड़ा हो, ये बड़ा मतलब जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा रहेगा, तो यक्स बड़ा है 2 से, तो आपको संतत है कि नहीं आपको ये बताना है। यक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, तो हमको वही रूल यूज करना है जो हम इसके पहले अभी तक यूज करते आए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स बराबर कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 2 रखने पर, यक्स बराबर 2 रखने पर। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? फलन यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ यक्स बराबर, क्या यूज करेंगे? एफ यक्स बराबर, यानी कि हम फलन लिखेंगे। अब बात आती है कि ऊपर का लिखें या नीचे का लिखें, तो यक्स बराबर 2 किस में है? तो ये देखिए ये जो लाइन खींची है ना, इसका मतलब होता है यक्स बराबर 2, यानी कि ये पहले में ही है, तो पहला कितना है? यक्स क्यूब माइनस का 3 है। आइए यहाँ पर हम यक्स का मान रखते हैं 2, 2 का क्यूब करेंगे माइनस का 3, 2 का क्यूब करेंगे 8, माइनस का 3 घटाएंगे 5, और ये बनेगा समीकरण 1। ध्यान देना यहाँ से आपका 5 नंबर तो फिक्स है, ध्यान दीजिएगा, सब सवाल को आप समझ लीजिएगा ताकि 5 नंबर एग्जाम में कहीं पर भी ना जाए। ठीक, आपका समीकरण 1 बन गया। अब इतना कहने के तुरंत बाद हमें क्या करना है? लिमिट यक्स चेंजेज कितना है? 2 की बात किया तो 2 करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एफ यक्स, इसी के सामने इक्वल करके लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 2, एफ यक्स के स्थान पर हमें क्या यूज करना है? हमने ऊपर वाला फलन यूज कर लिए हैं, अब हमें नीचे का यूज करना है, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस में 1 करना है, यक्स स्क्वायर प्लस में 1 करना है। और इतना करने के बाद हमें यहाँ पर लिमिट यूज करना है, लिमिट यूजिंग, यानी कि हमें यहाँ पर लिमिट यूज कर देना है।
तो आइए लिमिट यूज करते हैं। तो यक्स के बराबर में कितना करेंगे 2, तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 यक्स के स्थान पे 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 है ही, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 1 करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और यही हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या बनेगा? समीकरण 2 बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम एफ यक्स या F2 कर दीजिए, वो भी सही है, एफ यक्स कर दो या फिर F2 कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है? F2 ही कर देते हैं। अगला क्या है? लिमिट यक्स चेंजेज टू, यहाँ पर करेंगे एफ यक्स। अगर देखें तो ये भी आपका 5 आया है, ये भी, यानी कि ये दोनों बराबर है 5 के। और इतना करने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः दिया गया फलन, इसे आप लिखिएगा अच्छे से, अतः दिया गया फलन यक्स बराबर 5 पर संतत है। और वो क्या, सबसे पहले अगर आप देखिए सवाल में तो ये प्रश्न उठाया था क्या करके, यानी कि क्या का जवाब हमें यहाँ से देना है। तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं हाँ, दिया गया फलन यक्स बराबर 5 पर संतत है। और ये सवाल आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल और हम देने चल रहे हैं, आप लोग इसको हमारे साथ करते चलिएगा। ध्यान देना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज होगा, और कम से कम समय में आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको समय नहीं गंवाना, लेकिन हाँ, लिखने से आप जो है, मतलब आप आलस मत दिखाना लिखने में। आप कोशिश करिएगा कि हमारे साथ आप सभी सवालों को करते चलिए, आलस पर हमें नहीं दिखाना, क्योंकि अच्छा नंबर लाना है तो हमें मेहनत करना होगा। ध्यान देना, मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। आप लोग मेहनत करिएगा और हम पर विश्वास रखिएगा, और आपका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। आप सभी पार्ट को देखिएगा, कंफर्म कह रहे हैं कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 में 100 नहीं आया तो पक्का 90 प्लस लाने की फुल गारंटी है। और आप सभी वीडियो को और अच्छे से देखेंगे, सारे नियम को फॉलो करेंगे, तो कंफर्म कह रहे हैं कि आपको जो है 95 प्लस मैथ्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर देखिए सवाल नंबर 6वीं आपके सामने, अभी चौथी नंबर छोड़े हैं, ध्यान देना, उसको लास्ट में कवर करेंगे। ये भी सवाल सेम उसी प्रकार से है, आप उठाकर देखिएगा, मॉडल पेपर किसी भी स्टेट से हो उठाकर देखिएगा। खैर ये यूपी बोर्ड से लिया गया है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये आता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें यक्स बराबर हेरना, जबकि निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार कीजिए। इसमें आपको यक्स बराबर दिया ही नहीं है, तो आपको इसी में से हेरना है कि यक्स बराबर किसमें दिखाया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए यक्स बराबर 1 इसमें शो किया है कि नहीं। यक्स बराबर, ये लाइन का मतलब क्या होता है? बराबर, ये लाइन ही बराबर को मतलब दर्शाता है। तो यहां पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर? 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 1 रखने पर। तो आइए यहाँ पर करेंगे एफ यक्स बराबर, फिर हम एफ यक्स ही करेंगे, तो 1 जो है ये ऊपर है, यानी कि इसके सामने कितना है? यक्स प्लस 2, तो यक्स प्लस का 2 करेंगे, यक्स प्लस का 2 करेंगे। अब यहाँ पर मान रखेंगे 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 1 3, जो कि हमारा समीकरण पहला बनकर तैयार हो गया। अब सेकंड समीकरण के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज, यक्स बराबर 1 है तो 1 करेंगे, यहाँ पर एफ यक्स कर देंगे। फिर उसके बाद लिमिट के करेंगे, यक्स चेंजेज 1 करेंगे, एफ यक्स के स्थान पर वही फलन रखना जो आप अभी यूज किए हो, उसके विपरीत। तो हम पहला यूज किए हैं, तो यहाँ पर कौन सा रखेंगे? हम दूसरा रखेंगे। दूसरा बोले तो यक्स माइनस 2, तो यक्स माइनस का 2 कर देंगे। अब आइए हम इसमें लिमिट यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यूजिंग, या फिर लिमिट का प्रयोग करने पर। तो आइए लिमिट प्रयोग करते हैं, तो लिमिट आपका हट जाएगा, यक्स चेंजेज 1 है तो 1 माइनस 2 घटाने पर आएगा -1, और ये बनेगा भैया हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बनेगा? समीकरण 2 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे एफ यक्स बराबर में अगला क्या निकाले हैं? लिमिट यक्स चेंजेज 1 एफ यक्स। अगर देखें तो आप एफ यक्स अगर देखें तो ये 3 आया हुआ है, कितना आया हुआ है? 3 आया हुआ है। और अगला देखें तो ये देखो माइनस का 1 आया है, तो माइनस का 1, दोनों बराबर होगा ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों डज नॉट है, और जब डज नॉट है इसका मतलब ये सांतत तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन यक्स बराबर 3 पर सांतत्य नहीं है, ये सांतत्य नहीं है, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। बोल रहा था विचार करके बताइए सांतत्य है कि नहीं। तो ये यक्स बराबर 3 पर तो सांतत्य नहीं, 3 नहीं 1 पर ना, यक्स बराबर कितना रखना था? 1 रखना था। तो यक्स बराबर 1 पर तो ये सांतत्य नहीं है, यक्स बराबर 1 पर सांतत्य नहीं है। बस आपको इतना लिखना, और इसके इतना लिखने में, यानी कि इसको लिखने के बाद आपको पूरे कितने नंबर मिलेंगे?
5 नंबर मिलेंगे। आपने प्रूफ भी देखा और ये सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की ही सवाल है वो भी, और काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा हमें ए और बी का मान पर चर्चा करना है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है, सब सवाल पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में इस बार कुछ भी करके हमें अच्छा नंबर लाना है। तो यहां पर देखिए, इसमें भी आप सबसे पहले यक्स बराबर हेरिए, तो यक्स बराबर क्या मिला, 3 मिला। तो यक्स बराबर 3 पर या रखने पर बात वही है। अब तुरंत हम आएंगे यफ यक्स, आइए देखते हैं यक्स बराबर 3 किस में है। तो ये नीचे ये देखो इशारा किया है यक्स बराबर 3, मतलब हम जो फलन यूज करेंगे वो ए एक्स प्लस 1 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 3, तो ये होगा ए गुणे यक्स के स्थान पर 3 प्लस में 1, अंदर गुणा कराएंगे तो होगा 3a प्लस 1, ये जुड़ेगा नहीं तो अब बना लेंगे समीकरण 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 करेंगे। अब इतना कहने के बाद तुरंत हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 3, और यहाँ पर एफ एक्स करेंगे इक्वल लिमिट यक्स चेंजेस 3, एफ एक्स के स्थान पर हम यूज करेंगे, ऊपर का तो यूज हो गया है, नीचे कितना है बी एक्स प्लस का 3 है, और तुरंत यहाँ पर हम लिमिट यूज कर देंगे, लिमिट यूजिंग, यानी कि लिमिट का प्रयोग करने पर। तो आइए लिमिट यूज करेंगे, तो b गुणे का 3 होगा प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b प्लस का 3 होगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब उसके बाद देखिए हमारा समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। देखिए संतत करने के लिए अगर जैसे संतत सिद्ध करना होता तो हम देखते दोनों जैसे बराबर आ जाता तो संतत है, लेकिन ये बोला है हमें a और b का मान ज्ञात करना है, जिनके लिए ये जो फलन है ये यक्स बराबर 3 पर संतत है। मतलब ये बात पहले से ही क्लियर है कि ये संतत है। अगर संतत है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन संतत है, या दिया गया फलन पहले से ही संतत है, पहले से ही संतत है, पहले से ही संतत है। तो यहाँ देखिए पहले से ही संतत है। अगर ये पहले से ही संतत है तो हमारा जो यफ यक्स है और अगला जो लिमिट यक्स चेंजेस 3 यफ यक्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि संतत होने पर ही बराबर होते हैं। तो यफ यक्स जो निकल कर आया है, यानी कि समीकरण 1 जो निकला है वो 3a प्लस 1 है, और अगला जो निकला है वो 3b प्लस का 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे, 3a लिखेंगे, ये b वाले को इधर पक्षांतर करेंगे 3b आएगा, 1 को इधर भेज दो तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3a माइनस 3 भी होगा, ये हो जाएगा 2। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 3a बराबर 2 प्लस का 3b, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी a का पक्षांतर करना चाहो वो भी सही है, इसमें से दोनों में 3 कॉमन लेकर पक्षांतर करो वो भी सही है। जैसे मान लो अगर आप ये लाइन नहीं करना चाहते हो तो ऊपर से 3 कॉमन लो तो a माइनस बी हो जाएगा बराबर का 2, a माइनस बी बराबर 2/3 हो जाएगा। अब आगे जो है a बराबर का 2/3 माइनस बी को इधर भेजो प्लस का b हो जाएगा। इतना भी कर दोगे फिर भी आपका सही, मतलब बोला है कि a और b के मानों को ज्ञात करो, मतलब a और b के बीच का संबंध आप दिखा के छोड़ दो, क्योंकि इसमें क्लियरिटी जो है समीकरण तो है नहीं कि हमारा a b का मान निकल कर आएगा। तो आप इतना करेंगे कंफर्म आपका मतलब पूरा नंबर मिल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला होगा। और आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको बताई गई ये 6 सवालें समझ में आई होगी और इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर आपके पास बुक है तो उसमें से भी आप 1-2 सवाल लगाइएगा। बाकी हम तो कहते हैं आप इतना ही सवाल पढ़ लीजिए, इसके नियम को सीख लिए होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जिस विश्वास के साथ सभी पार्ट को देखोगे और हम उसी विश्वास के साथ सभी पार्ट में आपको हर पार्ट में यानी कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। आप कितने भी कमजोर या फिर बिल्कुल भी अगर आपको मैथ नहीं आती है तो सिखाने की गारंटी ये आरएसएल की है। ध्यान देना, आरएसएल पर अगर आपने विश्वास किया है तो ये विश्वास आपका हमेशा बना रहेगा, ये विश्वास नहीं टूटेगा। आप पढ़कर एग्जाम देकर आएंगे तो आप जरूर यहाँ पर थैंक्स लिखकर जरूर भेजेंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि हमने आपको उसी हिसाब से तैयार कराएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।